हेलो स्टूडेंट्स, बैक विद द न्यू वीडियो ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 2। इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या पढ़ लिया था और हमें क्या क्या पढ़ना है। डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला लेक्चर मैं ऑलरेडी जो है अपलोड कर चुका हूं। उसको आप जो है मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट जीएस की प्लेलिस्ट या साइंस की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे, जो कि हमारा थोड़ा बहुत छूट गया था। उसको हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि पाचन तंत्र से रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक चीज और बता दे रहा हूं, मैं अपना जो है हिस्ट्री के लेक्चर्स जो है शुरू करने वाला हूं इसी चैनल पे। तो हिस्ट्री में अगर आपको कुछ ना आता हो या फिर हिस्ट्री आपको बहुत बोरिंग लगती हो, सो एक बार जो है मेरी वीडियो को या मेरे लेक्चर को जरूर देखना और देखकर मजा आ जाए। देता हूं कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ाया था। थोड़ा सा जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे, फिर उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। हम लोगों ने ये जाना था कि हमारा फूड कहां से कहां जाता है और किन एंजाइम्स पे टूटता है। तो सबसे पहले हमारा फूड कहां पर जाता है? हमारा फूड हमारे माउथ में जाता है, ठीक है। और यहीं से जो है हमारा डाइजेशन क्या होता है? स्टार्ट होता है। डाइजेशन हमारा यहीं से शुरू हो जाता है। उसके बाद हमारा फूड कहां जाता है? हमारे फूड पाइप में जाता है, या फिर इसको हम लोग ईसोफेगस या हिंदी में ग्रास नली कहते हैं। यहां पर क्या होता है? यहां पर फूड पर एक प्रेशर बनता है, जिसकी वजह से फूड हमारा नीचे सरकता है। उस प्रेशर को हम लोग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। सो डिटेल में जानने के लिए हमारी प्रीवियस वीडियो को देख लीजिएगा आप लोग। फिर हमारा फूड स्टमक में जाता है, और स्टमक के बाद हमारा फूड डियोडेनम में जाता है, जिसको हम लोग हिंदी में ग्रहणी भी कहते हैं। ये छोटी आंत का ही पार्ट होता है। और डियोडेनम के ये बाद ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। डाइजेशन या डाइजेस्टिव सिस्टम के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इसके एंजाइम से बनते हैं। एंजाइम्स कौन कौन से रिलीज होते हैं, उनका काम क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया है, ठीक है। तो यहां तक मैंने आप लोगों को बता दिया था। यहां पर हमारा जो है डाइजेशन एंड हो जाता है। डाइजेशन एंड यानी कि हमारे फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। फिर भी अभी भी जो है कुछ प्रोसेस रह जाते हैं, तो उनको अब जो है डिस्कस करना है हम लोगों को। यहीं से जो है हमारा एक प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? जिसको हम लोग कहते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन स्टार्ट्स। अब एब्जॉर्प्शन होता क्या है? एब्जॉर्प्शन ये होता है कि जब हमारा फूड पार्टिकल्स स्मॉल स्मॉल चीजों में यानी कि स्मॉल कंपाउंड में ब्रेक डाउन हो जाता है, और उसको जो है हमारा ब्लड प्लाज्मा, क्या चीज? ब्लड प्लाज्मा एब्जॉर्ब कर लेता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन हमारा क्या है? फूड एब्जॉर्ब्ड बाय ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा के थ्रू जो है हमारा फूड एब्जॉर्ब हो जाता है। अब जब एब्जॉर्ब होता है तो क्या होता है? यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो जो हमारी छोटी आंत होती है, जिसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन कह रहे हैं, वो अंदर से कुछ इस तरीके से होती है। अब ये मैंने क्या बना दिया? तो सिंपल सी बात ये है कि हमारी छोटी आंत कुछ इस तरीके से है अंदर। इसको मैंने क्या किया? इतना पार्ट उठा लिया, इतना पार्ट उठा के जूम कर दिया यहां पर। तो जूम करने पे जब हम लोग ने इंटरनल स्ट्रक्चर देखा तो कुछ इस तरीके का दिखाई दिया। अब ये क्या है? ये जो बाहर निकले वाली चीज है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? विल्लाय। क्या कहते हैं? विल्लाय। अब विल्लाय क्या करता है? विल्लाय जो है हमारे फूड का सरफेस एरिया, फूड एब्जॉर्ब होने का सरफेस एरिया क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, विल्लाय का काम क्या है? इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन।
जाहिर सी बात है, अगर कोई जो है सीधे पाथ पे चलता है तो उसको कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है इस पाथ के मुकाबले। यानी कि विल्लाई क्या करेगा, विल्लाई जो है हमारे फूड एब्जॉर्प्शन का जो सरफेस एरिया होता है बढ़ा देता है, जिससे हमारा फूड बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। और जब तक फूड एब्जॉर्ब नहीं होगा तब तक हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। तो इसके बाद का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, इसके बाद का जो प्रोसेस होता है वो होता है एसिमिलेशन। प्रोसेस क्या है, एसिमिलेशन। बट इसके बाद मैं बता दे रहा हूं हमारा फूड कहां जाएगा, हमारा फूड जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन में ही एक बैक्टीरिया बैठा रहता है भैया। बैक्टीरिया क्या करता है, बैक्टीरिया जो है हमारे अनडाइजेस्टेड फूड को फीसेस यानी कि मल में कन्वर्ट करता है। ये बैक्टीरिया का नाम क्या है, इस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ये कहां पाया जाता है, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया कि हमारा डाइजेशन कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा तो अनडाइजेस्टेड फूड कहां जाएगा, हमारे बड़ी आंत में जाएगा, जिसको कोलन भी कहते हैं। और यहां पर एक बैक्टीरिया बैठा रहता है लैक्टोबैसिलस, और ये लैक्टोबैसिलस का काम क्या है, लैक्टोबैसिलस हमारे अनडाइजेस्टेड फूड को फीसेस में कन्वर्ट करता है। लिख दे रहा हूं मैं यहां पर, कन्वर्ट अनडाइजेस्टेड फूड इनटू फीसेस, फीसेस यानी कि मल। और उसके बाद हम लोग यही मल को हमारे रेक्टम या एनस से जो है हम लोग एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। ठीक है, एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। तो ये पूरा जो है प्रोसेस होता है। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोग ने इंजेशन पढ़ लिया, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड। डाइजेशन बहुत डीप में पढ़ा है क्योंकि हमारा टॉपिक ही क्या था, डाइजेशन था। तीसरा जो पार्ट है वो मैंने क्या कहा कि तीसरा जो फेज है न्यूट्रिशन का वो है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन हम लोग ने जान लिया। एब्जॉर्प्शन हमारा कहां से शुरू होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से शुरू होता है। और ये जो फूड एब्जॉर्ब होता है वो किसके थ्रू होता है, ब्लड प्लाज्मा के थ्रू होता है। अब चौथा एक पार्ट है जिसको क्या कहते हैं हम लोग, जिसको हम लोग कहते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन क्या है, एसिमिलेशन ये है कि जब हमारा जो है फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो जो मूवमेंट होता है फूड पार्टिकल्स का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। तो इसको हम लोग कह सकते हैं मूवमेंट ऑफ फूड पार्टिकल्स। मूवमेंट ऑफ फूड पार्टिकल्स, ये होता है आपका एसिमिलेशन। और एक लास्ट फेज है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ईजेशन, जो कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं। ईजेशन क्या है, जब हम लोग मल त्याग करते हैं उसी को हम लोग ईजेशन कहते हैं। तो ये हमारा जो है डाइजेशन सिस्टम का पूरा पार्ट था। अब हम लोग जानेंगे कि जो है डाइजेशन से रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, यानी कि तो डिजीजेस रिलेटेड विद डाइजेशन। तो कुछ डाइजेशन से रिलेटेड डिजीजेस हम लोग यहां डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी डिजीजेस का एक जो है अलग टॉपिक है जिसमें हम लोग अलग अलग डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे। बैक्टीरिया से होने वाली, वायरस से होने वाली बीमारियां, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां, वो हम लोग एक अलग टॉपिक में कवर करेंगे। बट डाइजेशन से रिलेटेड कौन कौन सी जो है बीमारियां हैं उसको जो है हम लोग यहां पर पढ़ लेते हैं। वॉमिटिंग यानी कि उल्टी होना। तो ये क्या होता है, जब हमारे स्टमक में इरिटेशन क्रिएट होता है। जब हमारे स्टमक में इरिटेशन क्रिएट होता है तो हमारा फूड एक्सपेल आउट हो जाता है। तो वॉमिटिंग को हम लोग क्या कह सकते हैं, फूड एक्सपेल आउट फ्रॉम स्टमक ड्यू टू इरिटेशन।
तो जब हमारे जो है स्टमक में इरिटेशन होता है तो हमारा फूड एक्सपेल आउट हो जाता है, बाहर आ जाता है। तो इसमें क्या क्या होता है, इसमें हमारा आता है फूड प्लस गैस्ट्रिक जूस बाहर आता है और कुछ अमाउंट में HCl भी बाहर आता है, ठीक है ना। इसीलिए जब कोई उल्टी करता है तो उसके उल्टी का जो कलर होता है वो कैसा होता है, उसके उल्टी का कलर होता है येलोइश, यानी कि हल्का सा पीला होता है। हल्का सा पीला कलर क्यों होता है, क्योंकि जो है हमारा गैस्ट्रिक जूस का जो कलर होता है वो क्या होता है, येलो होता है। कॉन्सेप्ट हम लोग को समझना है, जब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो चीजें बहुत आसान लगने लगेंगी और एग्जाम्स में बड़ी आसानी से जो है हम लोग अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। तो ये पहला वॉमिटिंग। दूसरा जो बीमारी है उसको हम लोग कहते हैं डायरिया। डायरिया, ये डबल आर है। तो डायरिया क्या है, तो डायरिया एक समय तक की बहुत खतरनाक बीमारी थी जो कि फैलती जाती थी और एक गांव में अगर जो है 2-4 लोगों को हो गया तो वो पूरे गांव को ही लगभग हो जाती थी। तो डायरिया में होता क्या है, सबसे पहली बात ये जो है इन्फेक्शियस डिजीज है, जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन जो है फैलती है। और इसमें क्या होता है, इसमें इंसान को लूज बोवेल मूवमेंट होते हैं, लूज बोवेल मूवमेंट, यानी कि सिंपल सी बात है उसका जो है पेट खराब हो जाता है, डाइजेशन सही से नहीं हो पाता है, पेट खराब हो जाता है, प्लस कई केसेस में हम लोगों को वॉमिटिंग भी देखने को मिलता है। तो ये है हमारा डायरिया। एक समय तक की जो है बहुत घातक बीमारी थी, बट अभी जो है ये इसका इलाज है अच्छा खासा। अब आते हैं तीसरा, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, जॉन्डिस। तो जॉन्डिस को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। जॉन्डिस जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पीलिया, या फिर इसको एक और नाम से जानते हैं हेपेटाइटिस। जॉन्डिस या फिर हेपेटाइटिस या फिर पीलिया क्या होता है, लोग कहते हैं कि जो है आंखें पीली हो गई हैं, नाखून पीला हो गया है, ठीक है। तो ये क्यों हो जाता है पीला, लोग झड़वाने चले जाते हैं, वो चूना लगा देता है हाथ में और येलो येलो हाथ से गिरने लगता है, लोग खुश हो जाते हैं कि जो है हमारा पीलिया जो है बाहर आ गया, ठीक है। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। जॉन्डिस में होता क्या है, सबसे पहले ये हम लोग समझेंगे। जॉन्डिस में जो अफेक्टेड ऑर्गन है, अफेक्टेड ऑर्गन जो है वो कौन सा है, वो है लीवर। लीवर जो है वो हमारा अफेक्टेड होता है। और लीवर का काम क्या होता है, मैं पहले मिटा दूं फिर इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो जॉन्डिस यानी कि पीलिया में जो अफेक्टेड ऑर्गन होता है वो होता है लीवर। अब जब लीवर जो है हमारा अफेक्ट हो जाता है तो लीवर का काम क्या होता है, फंक्शन ऑफ लीवर। लीवर का काम ये होता है कि जो हमारी डेड आरबीसीज होती हैं, जो हमारी आरबीसीज होती है उनका लाइफ स्पैन होता है 120 डेज। ये हम लोग पढ़ेंगे जब हम आप लोग को पढ़ाएंगे ब्लड, ठीक है। तो इनका लाइफ स्पैन होता है 120 डेज। तो ये क्या करती है, ये फिल्टर करती है, फिल्ट्रेशन ऑफ डेड आरबीसीज। और भी बहुत सारा काम है, हमारी मेडिसिन का भी जो है फिल्ट्रेशन यहीं पर होता है, ठीक है। हमारे प्रोटीन का भी जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होता है उनका भी जो है फिल्ट्रेशन हमारा लीवर ही करता है, ठीक है। तो जब लीवर जो है हमारी डेड आरबीसीज को फिल्टर नहीं कर पाता है तो ये क्या करता है, यही डेड आरबीसीज का पार्ट होता है दो चीजें, एक जिसको कहते हैं हम लोग बिलुरुबिन और एक होता है ग्लोरुबिन। थोड़ा ज्यादा डिटेल में मैं जा रहा हूं, इन कोई नहीं, आप लोग को समझना है, हम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है।
बिलिरुबिन। तो ये क्या करने लगता है, ये डेड आरबीसीज को हमारे ब्लड में वापस छोड़ने लगता है। तो जब हमारा डेड आरबीसीज वापस जो है ब्लड में जाने लगता है तो बिलिरुबिन और ग्लोबिन भी जाता है। तो बिलिरुबिन का जो कलर होता है वो कैसा होता है, इसका कलर होता है ब्राउन। तो जब बिलिरुबिन हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन से जो है रिएक्ट करती है, बिलिरुबिन प्लस का म्यूकस मेम्ब्रेन, बिलिरुबिन प्लस का म्यूकस मेम्ब्रेन जब रिएक्ट करती है, क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन हमारा क्या होता है, व्हाइट, ब्राउन और व्हाइट जब मिलते हैं तो हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है येलो कलर, जिसकी वजह से हमारी आंखें और हमारे नाखून क्या हो जाते हैं, येलो हो जाते हैं। अगर यही जो है ज्यादा समय तक हो तो ये येलोनेस हमारा ब्राउन कलर में जो है कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जॉन्डिस पीलिया काफी डेंजरस बीमारी है। ठीक है, किससे रिलेटेड है, डाइजेशन सिस्टम से, और इसमें अफेक्टेड ऑर्गन कौन सा है, लीवर है। ठीक है, तो चौथी बीमारी पे आते हैं हम लोग। चौथी बीमारी कौन सी होती है, 5 बीमारियां हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चौथी बीमारी जो है होती है, उसको हम लोग कहते हैं गॉल स्टोन, या जिसको कहते हैं हम लोग पित्त की पथरी। गॉल स्टोन या फिर पित्त की पथरी। अब ये होता क्या है, इसको भी समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो पित्त की पथरी में होता क्या है, पथरी क्या होता है सबसे पहले ये समझते हैं। तो जो हमारा फैट होता है, फैट क्या होता है आप लोग को पता ही है, वसा। फैट जो है क्रिस्टलाइज कर जाता है, क्रिस्टलाइजेस टू फॉर्म स्टोन। तो बेसिकली जब हमारा फैट है, ठीक है, ये मान लिया मैंने फैट का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, और फैट पे जब प्रेशर पड़ता है, प्रेशर पड़ता है हर जगह से, तो इसकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाती है। जब इंक्रीज कर जाती है तो ये क्रिस्टलाइज होकर किसका रूप ले लेती है, पथरी का रूप ले लेती है। और ये पथरी आपकी कहीं पे भी हो सकती है। ठीक है, अगर वो पथरी कहां, गॉल ब्लैडर में होती है तो उसको हम लोग पित्त की पथरी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और एक लास्ट बीमारी को हम लोग समझते हैं, 5वीं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिपेशंस। कॉन्स्टिपेशंस। अब ये कॉन्स्टिपेशंस क्या है, कॉन्स्टिपेशंस में जो है हमें ऐसा फील होता है कि जो है हमारे मतलब हमें प्रेशर बना है, बट जब हम वॉशरूम जाते हैं तो वो कुछ हो नहीं पाता है। यानी कि बस हमें ऐसा जो है प्रतीत होता है, ऐसा जो है आभास होता है कि जो है हमें वॉशरूम जाना है, बट जब जाते हैं तो वहां पर कुछ नहीं होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्स्टिपेशंस कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डिफिकल्टी, डिफिकेशन। मल त्याग करने में जब परेशानी होती है तो इसको कॉन्स्टिपेशंस कहते हैं। अगर ये कॉन्स्टिपेशंस ज्यादा समय तक हो तो ये एक बीमारी का रूप ले लेती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पाइल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है इससे रिलेटेड जो है बीमारियां थी डाइजेशन सिस्टम से। और अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे पाचन तंत्र से रिलेटेड। मैं आशा करता हूं कि हमारी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होगी। सो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारा बनाया हुआ या फिर हमारा मेहनत भी जो है काम आ जाए। ठीक है, और साथ ही साथ अभी मैं बहुत ही जल्द आज से ही जो है हिस्ट्री के लेक्चर्स भी जो है अपलोड करूंगा। सो इस चैनल के साथ बने रहिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं आगे, और आगे हम लोग बात करेंगे किसकी, आगे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चंस की, क्वेश्चंस रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम। अब आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, पाचन तंत्र से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो कि एग्जाम्स में कई बार आ चुके हैं और आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, इन विच पार्ट ऑफ बॉडी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगिंस। प्रोटीन का जो पाचन है वो हमारे शरीर में कहां पर शुरू होता है।
तो शुरू कहां पर होता है? शुरू होता है स्टमक में। अब इस क्वेश्चन को दूसरी तरीके से भी पूछा जा सकता है। दूसरा तरीका क्या है कि सबसे पहले कौन सा एंजाइम हमारे प्रोटीन को ब्रेक करता है? तो सबसे पहले कौन सा एंजाइम हमारे प्रोटीन को ब्रेक करता है? उसका नाम है पेप्सिन। क्या नाम है? पेप्सिन। और ये पेप्सिन जो है कहां पर होता है? हमारे स्टमक में निकलता है, गैस्ट्रिक जूस के अंदर ये पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ HCl? सबसे पहले HCl कहां निकलता है? HCl हमारे स्टमक में निकलता है। अब HCl का काम क्या है? HCl के दो काम है इंपॉर्टेंट। सबसे पहला काम क्या है कि ये जो है हमारे शरीर में एक एंजाइम होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग कहते हैं पेप्सिन। पेप्सिन की इफेक्टिविटी बढ़ा देता है, यानी कि पेप्सिन हमारा सही से काम करे वो जो है ये इंक्रीज करता है। साथ ही साथ अगर हमारे स्टमक में कोई जर्म एंटर कर जाता है हमारे फूड से तो उसको भी किल करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इट मेक्स पेप्सिन एंजाइम इफेक्टिव। सबसे पहला, इट मेक्स पेप्सिन एंजाइम इफेक्टिव। ये जो पेप्सिन एंजाइम है उसको इफेक्टिव बनाता है। और दूसरा क्या है? इट किल्स जर्म्स। अब जर्म्स में आप कुछ भी ले सकते हो, बैक्टीरिया भी ले सकते हो, वायरस भी ले सकते हो, प्रोटोजोआ भी ले सकते हो, या फंगस भी ले सकते हो। ठीक है, जो कि हमारे फूड के साथ हमारे शरीर में आ जाता है, तो HCl उसको भी किल करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल जूस? तो बाइल जूस का फंक्शन काम क्या होता है? तो इसको एक बार फिर समझते हैं। जब हमारा फूड हमारे स्टमक में होता है तो होता क्या है? HCl इसमें मिक्स होता है, तो हमारा फूड क्या हो जाता है? एसिडिक हो जाता है। यही एसिडिक फूड अगर जो है आगे हमारे शरीर में जाएगा तो होगा क्या? होगा ये कि जो है हमारे अदर शरीर के या अदर जो है बॉडी पार्ट्स को ये नुकसान पहुंचा सकता है। स्टमक में नुकसान इसलिए नहीं पहुंचाता है क्योंकि जो है स्टमक में म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, अच्छी खासी होती है। तो बाइल जूस का फंक्शन क्या है? ये फूड को एल्कलाइन बनाता है। इट मेक्स फूड एल्कलाइन, यानी कि एसिडिक टू बेसिक कर देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का? तो भाई सबको पता है कि छोटी आंत, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिफ्थ वाला। द एंजाइम डायटेज सिक्रीटेड फ्रॉम। कहां से सिक्रीट होता है डायटेज? तो डायटेज आप सलाइवरी या माइलेज भी कह सकते हो। और ये कहां निकलता है? ये निकलता है जो है हमारे ओरल कैविटी में। ओरल कैविटी यानी कि हमारे माउथ में जो है ये सिक्रीट होता है डायटेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। किरोसिस। किरोसिस इज द डिजीज दैट अफेक्ट्स। किरोसिस आप लोगों ने सुना होगा, लीवर किरोसिस। तो लीवर में जो है हमारा अफेक्ट करता है कौन सी बीमारी? किरोसिस। लीवर किरोसिस कहते हैं, कई बार सुना होगा। तो ये क्वेश्चंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई सजेशन देना हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और शेयर ज्यादा से ज्यादा करिएगा। तो खत्म करते हैं। टाटा बाय बाय, टेक केयर।